नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये वीडियो है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई शिकायतों के बारे में। आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके या फिर ऑफलाइन उसके ऑफिस में जाके कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। रेरा क्या होता है, रेरा के अंडर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज लेने पे आपको क्या फायदा होगा, साथ में अगर टाइम पे आपका फ्लैट या अपार्टमेंट बन के आपको नहीं मिलता है तो कितना इंटरेस्ट आप अपने बिल्डर से ले सकते हैं। अगर आपने जो बुकिंग किया फ्लैट की और वो टाइम पे नहीं मिल रहा है तो आप उस बुकिंग को कैसे कैंसिल करा सकते हैं, उस केस में बिल्डर कितना जुर्माना आपको देगा। तो इन सब पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर भी लिंक आपको दिखाई देगा, इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक्स मिलेंगे रेरा के वीडियोस के। तो रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये एक तरह का रेगुलेटर है जो कि भारत की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। पहली बात तो रेरा में आप कंप्लेन क्यों करेंगे। मान लो आपने कोई फ्लैट या घर बुक कराया है, वो टाइम पे बिल्डर आपको बना के नहीं देता, तो आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। जो घर या फ्लैट बनने के बाद आपको मिला है उसमें कोई आपको डिफेक्ट नजर आता है तो उस केस में भी आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। जो फ्लैट आपको मिलना था उसमें कुछ नाम में कुछ गड़बड़ी है या कोई और इशू है, ऐसा लीगल इशू, तो भी आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके अपार्टमेंट या फ्लैट में बनने से पहले या बनने के बाद कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप अपने राज्य के, अपने स्टेट के रेरा में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में रेरा मेरी हेल्प करे अगर मेरा बिल्डर टाइम पे मुझे मेरा फ्लैट या अपार्टमेंट बना के नहीं देता है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिए जितनी भी आप पेमेंट्स करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की वो सब आप डिजिटली करें। जैसे कि ऑनलाइन आप पे कर रहे हैं या इवन चेक से भी कर रहे हैं तो वो भी डेबिट की ट्रांजैक्शन में आपके बैंक अकाउंट में शो होगा कि आपने इस बिल्डर को इतना पैसा स्टेट को दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ना दिखाऊं और बाद में रेरा भी मेरी हेल्प करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास पूरे प्रूफ होने चाहिए कि स्टेट को आपने कितना पैसा बिल्डर को कब पे किया। दूसरी बात ये जरूर चेक कर ले कि जिस प्रॉपर्टी या बिल्डर के अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं रेरा में वो रजिस्टर्ड हो रेरा के साथ। वो स्टेट रेरा की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में जाके आप वो डिटेल चेक कर सकते हो या फिर आप बिल्डर से भी कंफर्म कर सकते हो। और जो थर्ड तरीका है स्टेट रेरा का, उनको ईमेल कर सकते हो। अब तीसरी बात, जो अधिकार, जो राइट्स आपके पास हैं वही सेम बिल्डर के पास भी हैं। अगर आप एज अ कस्टमर, एज अ बायर टाइम पे नहीं करते हैं तो बिल्डर भी आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो जितना इंटरेस्ट बिल्डर से आप ले सकते हैं घर टाइम पे ना मिलने के केस में, उतना ही इंटरेस्ट बिल्डर भी आपसे चार्ज कर सकता है अगर आप टाइम पे नहीं करते हैं। अगर आपका केस ऑलरेडी सिविल कोर्ट में चल रहा है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप रेरा में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर रेरा में रजिस्टर्ड है आपकी प्रॉपर्टी तो वो आप पहले रेरा में कंप्लेन करें, रेरा के सारे स्टेप्स फॉलो करें, उसके बाद ही हाई कोर्ट जाएं। तो जिस भी स्टेट में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसी स्टेट के रेरा को आप कंप्लेन करेंगे। अब ये जो रेरा का ऑफिस है जनरली हर स्टेट की कैपिटल में होता है, तो हर राज्य की राजधानी में ही उसका ऑफिस होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें दो रेरा हैं, जैसे कि अगर मैं हरेरा की बात करूं, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की, तो वहां पे दो रेरा है, एक है पंचकुला में, दूसरा है गुड़गांव में। तो जहां पे आपने अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी खरीदी है वो किस रेरा के अंडर आएगा ये जरूर आप चेक कर ले। जनरली जितने भी राज्य स्टेट्स हैं इंडिया के उनमें एक ही रेरा होता है मोस्टली स्टेट्स में। रेरा में कंप्लेन करने के दो तरीके होते हैं, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब है वेबसाइट के थ्रू कंप्लेन करना। अब जैसे आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर आप अपने स्टेट के रेरा के ऑफिस में जाके कंप्लेन फाइल करते हैं तो इन दोनों ही केसेस में आपको ऑप्शन दिया जाता है कंसिलिएशन का, मध्यस्थता का। अगर आप चाहो तो बिल्डर से मिलकर बात कर सकते हो, कोई फैसला निकालने की कोशिश कर सकते हो केस फाइल करने की बजाय। तो अगर आपको लगता है कि शायद मेरे बिल्डर से बात करने का कोई रिजल्ट ना आए तो बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप केस फाइल जरूर करें। किसी भी स्टेट की रेरा की वेबसाइट अगर आपने जाननी है तो आप सिंपली गूगल में उस स्टेट का नाम और रेरा डालिए, RERA, तो आपके सामने उस स्टेट के रेरा की वेबसाइट आ जाएगी। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे एक कंप्लेन सेक्शन होगा, तो वहां पे होगा रजिस्टर अ कंप्लेन। अब वहां पे भी अलग अलग टैब भी हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है कि जो अलॉटी है, अलॉटी कौन हुआ, आप हुए जो प्रॉपर्टी या घर खरीद रहे हैं बिल्डर से,
प्रमोटर कौन हुआ? बिल्डर हुआ, जो कि आपको घर बना के दे रहा है। और एजेंट, जो रियल एस्टेट एजेंट आपको घर बेचते हैं, तो वो हो गए रियल एस्टेट एजेंट। तो आप हुए अलॉटी। किसी वेबसाइट पे आपको मिल सकता है कंप्लेन, रजिस्टर कंप्लेन, और किसी वेबसाइट पे आपको मिल सकता है, पहले सेक्शन चूज करो, आप अलॉटी हैं, प्रमोटर हैं, या फिर आप एजेंट है। तो आपको चूज करना है अलॉटी। अब कुछ वेबसाइट्स आपको बोल सकती है कि पहले आप लॉगिन करो, तो लॉगिन करने के लिए भी बेसिक आप सारी डिटेल्स डाल देंगे, अपनी करेक्ट डिटेल डालें, क्योंकि जो ईमेल आईडी आप उसमें डालेंगे, जो फोन नंबर आप उसमें डालेंगे, उसी पे फ्यूचर में सारी डिटेल आएगी। कोर्ट की जो हेयरिंग होगी उससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स है, कंप्लेन नंबर है, सब कुछ उसी नंबर पे, मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आएगा। तो सोच समझ के सही डिटेल डालें। बेसिकली ये एक केस है, तो आपको डायरेक्टली सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है और वो प्रॉपर्टी आपकी है रेरा में रजिस्टर्ड। तो जब आप रजिस्टर कंप्लेन में जाते हैं, लॉगिन की सारी डिटेल्स डाल देते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेते हैं, तो जो आपका लॉगिन पोर्टल है उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम कंप्लेन जब फाइल करते हैं, सेकंड कभी कंप्लेन ऑलरेडी फाइल हो गई, उसका स्टेटस चेक करना है क्या चल रहा है, वो भी, केस की हेयरिंग कब है, वो डेट्स भी, सब कुछ आपको उस लॉगिन में मिलेगा। साथ में जो ईमेल आईडी आप देते हैं लॉगिन करते हुए या कंप्लेन रजिस्टर करते हुए, उस ईमेल आईडी पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली आएगी। अब बात करती हूँ रेरा में शिकायत करने के लिए क्या आपको वकील चाहिए। तो सेक्शन 31 में साफ साफ लिखा है कि या आप या फिर आपका कोई वकील या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी आपकी रेरा की शिकायत को प्रेजेंट कर सकता है रेरा के सामने। तो आप अपने आप से भी ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब किस कंडीशन में आपको वकील हायर करना चाहिए, वकील करना चाहिए अपनी रेरा कंप्लेन के लिए, और कब आपको नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक आप देख रहे हैं। जैसे मैंने बैंकिंग ओम्बड्समैन, अगर बैंक से कोई शिकायत है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन कैसे कंप्लेन कर सकते हैं उस पर वीडियो बनाई है, वो क्या होता है। साथ में इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है IRDAI, उसमें आप शिकायत कैसे कर सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट। तो इन दोनों केसेस में भी मैंने क्लियरली बताया है, और रेरा जो है उसमें भी ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको वकील करना जरूरी नहीं है। सारे जो स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, वो बहुत क्लियरली लिखा है, हर जगह वेबसाइट पे भी लिखा है, और अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां से पता कर सकते हैं। आप अपने आप से ही थोड़ा सा एफर्ट लगा के अपने वकील को देने वाले पैसे पे को भी बचा सकते हैं, और आप अपने आप से कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जब आप अपने राज्य के रेरा ऑफिस में जाते हैं तो उसके बाहर भी आपको बहुत सारे टाइपिस्ट मिलेंगे। आप सिविल कोर्ट में भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएंगे, अपने स्टेट के जो भी आपके आसपास पड़ता है कोर्ट, तो वहाँ पे भी आपको टाइपिस्ट मिलेंगे, नोटरी करने के लिए लोग मिलेंगे, एफिडेविट बनाने के लिए लोग मिलेंगे। उनके पास ही रेरा के आपको पूरे फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, तो आप कुछ पैसे देके उनसे पूरा कंप्लेन टाइप करा सकते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है वो आपके राज्य की रेरा ऑफिस से आपको मिल जाएगा। और अगर आप वेबसाइट से ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो पूरा प्रोसेस आपको वेबसाइट पे ही, जब आप कंप्लेन फाइल करते हैं क्या क्या चाहिए सब लिखा होता है साफ साफ, वो आपको अटैच करना होता है। तो अगर आप राज्य के रेरा में जा रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, पूरा प्रोसेस जान के आए, और उसके बाद एक ही बार कंप्लेन फाइल करें, लेकिन चेक करके कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इस पर लगा दिए हैं। आप चाहे वेबसाइट से कंप्लेन फाइल करें, चाहे आप अपने राज्य के रेरा ऑफिस में जाके कंप्लेन फाइल करें, दोनों ही तरीकों में जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, जो जो पेपर आप लगाते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, तो उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के बेसिस पे डिसीजन आता है रेरा का। दूसरी बात, इस फॉर्म में ही, चाहे आप वेबसाइट से कंप्लेन फाइल करें या फिर आप अपने राज्य के रेरा ऑफिस में जाके कंप्लेन फाइल करें, तो उसमें एक कॉलम होता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या आपको रिलीफ चाहिए। रिलीफ का मतलब है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको बिल्डर से क्या चाहिए। तो उसमें आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आपको कोई खर्चा हुआ है, कोई मेंटल हैरेसमेंट है, या जो जो आपको चाहिए, जैसे कि इतना इंटरेस्ट आप दें क्योंकि टाइम पे फ्लैट नहीं मिल रहा, या बाद में घर में कुछ दिक्कत आई है तो मुझे इतना कंपनसेशन आप बिल्डर से दिलाएं, सब कुछ उसमें क्लियरली लिखें। आप अपनी तरफ से जो आपको लगता है कि इतना तो बनता ही, वो जरूर लिखें।
हो सकता है कि उतना ना मिले, जैसे कि आपको कंपनसेशन चाहिए मेंटल हैरेसमेंट के लिए 1 लाख रुपीस, और जो बाद में फ्लैट मिल रहा है उसके लिए इतना इंटरेस्ट, तो सब कुछ उसमें लिखे। आपने वकील हायर किया, उसकी फीस, जो कि जनरली मिलती नहीं है मोस्टली केसेस में। ऐसा नहीं है कि वकील कुछ और बोलेगा, जो फॉर्म में लिखा होता है, जो डॉक्यूमेंट अटैच्ड होते हैं उसी के हिसाब से, जैसे एग्रीमेंट फॉर सेल जो आपको मिलता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं बिल्डर की तरफ से, तो उसके बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं रेरा अपना फैसला देता है। तो जनरली 2 से 5 हेयरिंग के अंदर 2 से 5 बार डेट लगती है और आपका जो केस है वो पूरा हो जाता है। अब बात करती हूँ फीस के बारे में। तो जो फीस है जनरली जितने भी राज्य हैं उनके रेरा की ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास रहती है। 1000, 2000, 3000 इतना ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लेंट जल्दी सुनी जाए या स्पीड अप हो, तो उस केस में आपकी को फीस भरनी होती है 5000 के आसपास। तो 5000 के आसपास फी भरने के बाद जो एजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं रेरा के, उनके सामने ही सीधी आपकी कंप्लेंट जाती है और वही देखते हैं कि जो आप प्रॉपर्टी बुक करते हैं उस दिन से जो जो आप पेमेंट करते हैं, जो जो लेटर आपके घर पे आते हैं पेमेंट के लिए, जो भी ईमेल्स आती हैं बिल्डर की तरफ से, सब कुछ आपको संभाल के रखना है। तो जो एग्रीमेंट फॉर सेल मिलता है फ्लैट खरीदते हुए, अगर उसमें जो डेट लिखी है उस डेट तक अगर आपका घर नहीं मिलता या कोई और इश्यू है आपको बिल्डर की तरफ से, तो आप जो केस फाइल करते हैं उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी मेल्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सारे प्रूफ्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि जो बिल्डर है वो आपके पास लेटर भेजता है पेमेंट के लिए कि आपको पेमेंट देनी है इस स्टेज पे इतनी अपने फ्लैट के लिए। तो आपको लगता है कि जो मेरे पास लेटर आया वो इस डेट को आया, लेकिन बिल्डर कहता है मैंने तो 10 दिन पहले भेज दिया था। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो लेटर आपके पास किस डेट को आया। तो जो लेटर है उसका एनवेलप है, उसका जो डिस्पैच डेट, सब कुछ उस पर लिखा होता है कि कब वो भेजा गया है। तो वो आप जरूर संभाल के रखें। तो हर लेटर, हर चेक की कॉपी, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अच्छे से आपको संभाल के रखने हैं। जैसे ही आप अपने स्टेट के रेरा ऑफिस में जाके कंप्लेन करते हैं या वेबसाइट से आप ऑनलाइन फर्स्ट टाइम कंप्लेन फाइल करते हैं, वैसे ही जो मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर आपका कंप्लेन नंबर आ जाता है। जैसे ही आपकी हेयरिंग की डेट आती है, मतलब केस की सुनवाई कब होगी, तो वो डेट आपको आती है आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने दी है। उसमें कब केस की हेयरिंग है, टाइम क्या है, कहाँ पे केस की हेयरिंग होगी, सारी डिटेल्स होती है। उसके हिसाब से आपको जाना होता है। तो राज्य का रेरा है, रेरा अथॉरिटी है, वो 60 दिन में फैसला सुनाने की कोशिश करती है। हो सकता है 60 दिन से ज्यादा भी किसी किसी केस में लग जाए, लेकिन ऑलमोस्ट 60 डेज में आपके जो आपका और बिल्डर के अगेंस्ट जो आपने केस फाइल किया है उसका फैसला आ जाता है। जैसे मैं यूपी रेरा का एग्जांपल दूं, तो यूपी रेरा में ये है कि जब आप कंप्लेन फाइल करते हैं उसके ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद आपकी फर्स्ट हियरिंग डेट होती है, केस की पहली सुनवाई होती है। तो उसके बाद, पहली सुनवाई के बाद भी अगले 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिकली आपकी दूसरी सुनवाई की तारीख आ जाती है। तो दूसरी के बाद भी अगर अगली डेट लगनी है हियरिंग की, तो उसमें भी 2 हफ्ते का ही गैप होता है। तो 2-2 हफ्ते के हिसाब से आपकी हियरिंग होती है, केस की सुनवाई होती है। लेकिन हर स्टेट के, हर राज्य के रेरा के रूल थोड़े से अलग हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्यूमेंट आप लगाएं, जो भी आप फॉर्म में लिखे, कितना आपको पैसा चाहिए, कितना इंटरेस्ट चाहिए, क्या क्या आपके साथ इश्यू हुआ है बिल्डर की तरफ से, सारा सब कुछ साफ साफ लिखे 2 या 3 बार उसको चेक करें, उसके बाद ही अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें फर्स्ट टाइम में। अब जैसे ही स्टेट के रेरा का फैसला आ जाता है, चाहे वो आपके हक में है चाहे बिल्डर के हक में है, दोनों को अगर कोई भी शिकायत है उस फैसले से, तो उसके बाद दोनों के पास ही 60 दिन का टाइम होता है एपलेट अथॉरिटी या एपलेट ट्रिब्यूनल में उस कंप्लेन को आगे बढ़ाने के लिए। रेरा का फैसला आपके हक में आने के बाद भी अगर बिल्डर आपको पैसा नहीं देता तो आपको क्या करना है और एपलेट ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी में कैसे कंप्लेन करनी है। तो इसके लिए रेरा में कंप्लेन करने के वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो आप देखें। इस वीडियो के एंड में भी मिलेगा, ऊपर भी लिंक दिया है, वो आप देखें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें, इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।